औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह लंबा है, मजबूत है, फर्स्ट फोर भी अच्छी लेंथ की है। तो अंगूठे का फर्स्ट फोर अगर लंबा हो तो ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, तो मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं। सेकंड फोर जो है ये इंसान की लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम अच्छे तरीके से सोच समझ के करेंगे और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें इनको कामयाबी मिलती है। अंगूठे पे बुदाई भी बड़ी प्यारी बनी हुई है इनकी। तो जब आपके अंगूठे पे इस तरह से आंख बनी हो तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग भले थोड़े से गरीब फैमिली में पैदा हुए हों, लेकिन 30-40 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों के पास बेइंतहा दौलत आती है, रुपया पैसा आता है। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी स्ट्रांग होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। फेस रीडिंग भी इनकी कमाल की होती है। और सिक्स सेंस, कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ भी बुरा होने वाला हो, तो वक्त से पहले इनको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। अब हम इनका लेफ्ट हैंड रीड करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड से हमें इनके बारे में क्या कुछ पता चलता है। तो अंगूठा जब आपका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग दोस्ती बहुत कम करते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर एक ज़िद और ईगो भी पाई जाती है। तो बिल्कुल ज़िद और ईगो भी पाई जाती है। बाकी ये असूल परस्ती इंसान है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक बंदे के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेंगी। अब बात करेंगे वीनस माउंट की। तो वीनस माउंट माशाल्लाह इनका काफ़ी उभरा हुआ है। इस पर ये कामयाबी की लाइनें, औलाद की लाइनें भी मौजूद हैं। ये फैमिली रिंग पर भी इस तरीके से रिंग बने हुए हैं, डॉट बने हुए, तो ये भी औलाद की डॉट होते हैं। तो कम से कम 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, क्योंकि वीनस माउंट पर भी 3-4 लाइनें शो हो रही हैं और 3-4 ही हमें डॉट नज़र आ रहे हैं फैमिली रिंग पे। तो अल्लाह ताला औलाद इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। कोई भी काम करेंगे पहले हज़ार दफ़ा सोचेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। इसके अलावा अगर कोई टेंशन आ जाए, कोई परेशानी वाली बात आ जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। बाकी शुरू की ज़िंदगी इनकी थोड़ी सी आप देख लें डिस्टर्ब भी लग रही है मुझे, जहाँ पे इस तरीके से डॉट भी बन रहे हैं। बचपन में सेहत भी मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। और ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक है, पतली है। तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी पतली होती है तो फिर ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। 22 से 24 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे ठीक ठाक, 27-28 साल की उम्र में भी। यहाँ पे एक छोटा सा जजीरा बन रहा है, तो 30 से 35 साल की उम्र में भी मुश्किलात आएंगी। 40 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ज़िंदगी जो है वो तकरीबन 40-50 साल की उम्र तक ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। देखिए एक बात याद रखें आप, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन पे, ये आपकी लाइफ लाइन है, अब यहाँ पे कुछ राहु लाइन इसको ऐसे काटना शुरू कर देती हैं, तो ज़िंदगी में ज़्यादा सुख नहीं होता। टेंशनें, प्रॉब्लम, और ये अपने ही रिश्तों से जो तकलीफ़ें मिलती हैं, ये ये वो लाइनें हैं, राहु लाइनें हैं, मार्स लाइनें हैं, ठीक है। मरीख की लकीरें भी इनको बोलते हैं। अगर ये मरीख के एरिए से निकले, ये होता है मरीख का एरिया, मार्स का एरिया। अब यहाँ से जो निकलेंगी ये मार्स लाइन्स होंगी, ठीक है, ये मरीख की लकीरें हैं। लेकिन जो लाइनें आपकी वीनस के एरिए से निकलेंगी तो इनको हम राहु लाइनें बोलेंगे, ठीक है जी। काम दोनों का एक ही है, प्रॉब्लम पैदा करना, नुकसान होना, अपने रिश्तों से नुकसान होना, दुख मिलने, तकलीफें मिलनी, टेंशनें मिलनी, ये इनका काम होता है। अब यहाँ पे इनके हाथ में हमें एक खास चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या है जी? वो ये है कि ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है और ये इनकी दिमाग की लकीर है। दिमाग की लकीर भी माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। ज़िंदगी की लकीर भी माशाल्लाह ठीक है, मतलब अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। छोटी मोटी हेल्थ के इशू इनके साथ होते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए खास जो चीज़ है इनके हाथ में, वो ये है कि दिमाग की, दिल की लकीर जो है सीधी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन के साथ टच हो गई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, थोड़े से इंतहा पसंद होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने बड़ा इंटेलिजेंट भी देखा है।
ऐसे लोग किसी भी काम में डूब कर काम करने वाले होते हैं और मामले की तह तक पहुंचते हैं, इंतहाई जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के मैंने हादसात बड़े होते देखे हैं। रोड एक्सीडेंट ऐसे लोगों का ज़िंदगी में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर होता है। तो जब ये ड्राइविंग करेंगे जनाब, आप बड़ी मुहतात ड्राइविंग आप करें, रोड एक्सीडेंट का आपको शदीद खतरा है, तो इस चीज़ से बचें आप। बाकी यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन जो है वो उसमें भी थोड़ी सी लहरदार है। यहाँ पे एक जजीरा बना हुआ है, तो दिल को कोई हादसा, कोई दिल को धोखा मिलना, दिल को कोई चोट लगना, किसी अपने रिश्ते से कोई दुख मिलना, ये इस चीज़ का साइन होता है। जब दिल की लाइन में शुरू में ये इस तरीके से शाखें निकलती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले भी होते हैं, जिंदा दिल भी होते हैं। दिल की लाइन जब थोड़ी सी लहरदार होकर चलती है तो ऐसे लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, मूड बदलता रहता है। और जब दिल की लाइन इतनी लंबी होकर यहाँ तक पहुंच जाए तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, ईगो, गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें इंसान के अंदर आ सकती हैं। ये अंदरूनी मंगल पर जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये मजीद बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती है। इस चीज़ को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। जुपिटर माउंट इनका दबा हुआ मुझे नजर आया है। क्रॉस हालांकि अच्छा माना गया है जुपिटर पे, ये लव मैरिज के लिए इसको बड़ा अच्छा माना गया, रुपये पैसे के लिहाज से बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा नॉलेज, एजुकेशन के लिहाज से भी इसको बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन मुझे ये जुपिटर माउंट इनका थोड़ा दबा हुआ नजर आया है। तो जुपिटर माउंट जब दबा हुआ होगा तो ये जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगा, प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। जॉब में मसले बनेंगे, जो भी इनकी पहली शादी होगी, शादी में मसले बनेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जुपिटर जब माउंट आपका दबा हुआ होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मनी ट्राइंगल इनके हाथ में नहीं बन रहा। मनी ट्राइंगल कैसे बनता है ये भी आप समझ लें। ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर, ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, ये होती है आपकी दिल की लकीर, और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। मनी ट्राइंगल आपका तब बनता है जब यहां से कोई लाइन ऊपर की तरफ जाए, यूं यहां से जाए या यहां से जाए, मरकरी तक ये पहुंचनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, यहां पे आपका एक खूबसूरत ट्राइंगल बनता है। ये इतना, जितना ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आएगी, रुपया पैसा आएगा। तो यहां पे मनी ट्राइंगल इनका बन नहीं रहा, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि सेविंग नहीं कर पाएंगे, बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। सही मानों में बिजनेस करेंगे लेकिन उसमें ये रुपये पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पे हमें जो इनकी सन लाइन है, शोहरत की लाइन, वो नजर आ रही है। यहाँ पे जजीरा सा भी बने तो जिंदगी में एक दफा बदनामी का सामना इनको करना पड़ेगा। और यहाँ से ही एक लाइन जो है वो जुपिटर की तरफ जा रही है, सन से जुपिटर की तरफ। तो ये भी, इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। कोई ना कोई अल्लाह ताला इनको कामयाबी जरूर देगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड इनको कोई फायदा हो सकता है, किसी भी लिहाज से इनको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि जब सन और जुपिटर का आपस में राब्ता हो जाता है, कोई लाइन उधर चली जाती है, तो आपको प्रॉपर्टी के हवाले से भी कोई फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से कोई फायदा हो सकता है, कोई सडन आपको कामयाबी जरूर मिलती है। अब यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर जो है वो बड़ी जबरदस्त इनके हाथ में ऊपर जा रही है। यहाँ पे ये डबल किस्मत की लकीर ऊपर जा रही है। तो तकरीबन 30-35 पे जाके दो जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। और जॉब इनकी अच्छी हो सकती है, और जॉब में ये ज्यादा कामयाब रहेंगे। बिजनेस अगर करेंगे तो मे भी बिजनेस में भी कुछ ना कुछ इनको कामयाबियां मिल जाएं, लेकिन जॉब इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। या जैसे होता है ना, कोई इंसान टेक्निकल काम जानता है तो अपना कोई अपनी वो शॉप बना लेता है, उस लिहाज से भी इनको फायदा हो सकता है। अगर कोई अपना काम करें, पर्सनल कोई काम करें, तो उसमें भी इनको फायदा होगा। और बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इनके हाथ की स्किन को देखें तो वो बिल्कुल ठीक है, नरमो मुलायम है। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और केटू माउंट पे ये इस तरीके से अभी ये फिश का साइन बन रहे, तो ये फिश जो होती है ये आपको बैरून मुल्क सफर करवाती है, ट्रैवल करवाती है। इसके अलावा ये आपको नॉलेज देती है, स्पिरिचुअलिटी देती है। बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होता है, हर तरह का नॉलेज होता है, दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। और इसके अलावा ये फिश आपको ट्रैवल भी करवाएगी, दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे ये होता है केटू माउंट। केटू माउंट पे अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से भी साइन मिले ना, कोई इतना बड़ा ट्राइंगल आपको मिल जाए, या इस तरीके से बी का साइन ही मिल जाए, ये भी आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करेगा, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करेगा, और आपको बैरून मुल्क भी लेके जाएगा। तो बैरून मुल्क तो ये जाएंगे। इसके अलावा मून माउंट पर आप देखें तो मून माउंट इनका अच्छा है। अभी ये यहाँ पर ये सफर की लाइनें डार्क हो रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डार्क हो जाएंगी। किस्मत की लाइन से भी एक शाख इधर आ रही है,
جو بتا رہی ہے کہ بیرون ملک یہ ضرور جائیں گے، اور یہ جو فش سائن ابھی مکمل بنا نہیں ہے، اگر یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ان کو بیرون ملک سفر ضرور کروائے گا، باہر کے ملک یہ ضرور جائیں گے۔ باقی جوپیٹر فنگر جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے، تو ایسے لوگ تھوڑے سے پریشرائز ہو کے زندگی گزارتے ہیں، اپنے رشتوں کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے بولتے نہیں ہیں، اور جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو اپنا بھی عقل استعمال کرنا چاہیے، بالکل ہی ڈری سہمی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ سیٹرن فنگر اچھی ہے، تو روپیہ پیسے کے لحاظ سے، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے بھی زبردست ہے، اور یہ سن فنگر ہے، یہ کافی لمبی ہے، تو ایسے لوگ زندگی میں بڑے بڑے رسک لیتے ہیں، بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، تو بالکل یہ زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لیں گے، اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے بھی مالک ہیں۔ مرکری فنگر بھی اچھی ہے ان کی، تو ایسے لوگ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، اور ہر طرح کا ایسے لوگوں کے پاس نالج بھی ہوتا ہے، کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوتی۔ اب ان کا ہم رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی لائن ہے جی، لیکن اب پھر دیکھ لیں یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے ایک سٹار بندہ بھی نظر آ رہا ہے، تو بالکل یہ انسان کو نیم فیم دیتا ہے، اچھی جاب ہو جاتی ہے، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ایسے لوگوں کو ضرور ملتا ہے، لیکن جتنا بڑا مرتبہ مقام ملنا چاہیے نا، شاید اتنا بڑا مرتبہ مقام ان کو نہ مل پائے، کچھ نہ کچھ اگر جاب کریں گے تو جاب میں مسئلے بن جائیں گے، یا جس قدر ان کو ترقی کرنی تھی اتنی ترقی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جوپیٹر تھوڑا دبا ہوا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت اس طریقے سے سٹار بن گیا ہے۔ یہ اگر جوپیٹر ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہوتا اور یہ سٹار ہوتا تو انہوں نے بے تحاشا ترقی کرنی تھی۔ اب بھی یہ ترقی ضرور کریں گے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے ترقی کریں گے، بہت زیادہ نہیں، ایک لمٹ میں رہیں گے۔ حالانکہ اگر یہ سٹار اور یہ جوپیٹر ماؤنٹ بھی ان کا ابھرا ہوا ہوتا تو پھر بہت مزے تھے ان کے، پھر انہوں نے زندگی میں بہت پراپرٹی بھی بنانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹرنیشنل فیم بھی دینا تھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن بچپن میں پرابلم کا بتا رہی ہے، بچپن میں صحت بھی اچھی نہیں تھی، والدین کی زندگی میں بھی پرابلم ہو سکتی ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا ان کا غصہ نظر آ رہا ہے، غصے کی وجہ سے یہ کام اپنے خراب کریں گے۔ یہاں پہ زندگی کی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے 20 سے 25 سال کی عمر میں، یہاں پہ ایسے جزیرہ سا بھی بنے، تو تقریباً 25 سے لے کے 30 سال کی عمر تک یہ والا کافی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے ان کے لیے، مے بی 30 سے 35 کے درمیان ہو، لیکن 25 سے 30 سال کی عمر میں لازمی پرابلم آئیں گی، اور مے بی 30 سے 35 تک بھی بات چلی جائے، کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ بنتے ہیں نا، یہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 کے درمیان تو لازمی پرابلم آ جائے، کیونکہ یہ اس طریقے سے جزیرہ بند ہے۔ اب جزیرہ بنے تو یا تو اس لمحے انسان کی جاب کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا انسان پر اس طرح کے کرائسس آتے ہیں کہ وہ اپنوں کی سپورٹ کوئی نہیں ملتی، شادی شدہ زندگی میں مسئلے مسائل پرابلم بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو ہیلتھ کے ایشو ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری اس طرح کی آ جاتی ہے کہ انسان اچھا خاصا پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ غصہ ایگو ان کے اندر چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی زندگی کی لائن تھوڑی ڈسٹرب ہو کے چل رہی ہے، کوئی زیادہ مزے کی نہیں چل رہی۔ اس کا مطلب یہ کہ 35 کے بعد بھی آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کریں گے، لیکن 30-35 کے درمیان ان کی زندگی میں لازمی کرائسس آئیں گے۔ اور باقی یہ زندگی کی لائن آگے تک جا رہی ہے، لمبی ہے کافی، تو 80 سے 90 سال ان کی جناب زندگی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دماغ کی لائن بھی لمبی ہے، تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، ذہین ہے، اور چونکہ یہ مون کی طرف جھک رہی ہے تو ایسے لوگ پھر شاعری، پوئٹری، میوزک، اسٹرالوجی، نمرولوجی، ہاتھ کی لکیروں کا علم ہو گیا، نمرولوجی ہوگی، لوشو برچارڈ وغیرہ جتنے بھی علوم ہیں نا، یہ ان کو سیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور ان چیزوں کو سیکھ بھی لیں گے۔ دل کی لائن کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جب دل کی لائن زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہوتی، دل کی لائن میں ایسے جزیرے ہوتے ہیں یا کٹ ہوتے ہیں، پھر یہ اس میں سے ایک شاخ ایسے یہاں پہ بھی ٹچ ہو جاتی ہے، تو یہ بندے کے اندر، دل کے اندر بہت زیادہ بے چینی پیدا کرتی ہے، انسان کا موڈ بدلتا رہتا ہے، انسان جلدی غصے میں آتا ہے، غصے میں آ کے ایسے لوگ اپنے کام خراب کر لیتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی بھی ایسے لوگوں کی خراب ہوتی ہے، اور اپنے رشتوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی پرابلم ان کا یہ دل ہے جناب، آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، کیونکہ جب دل آپ کا ویک ہوگا نا، دل کے اندر ایسے شاخیں بنی ہوں گی، دل کی لائن یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں آپ اس چیز کو، یہ اس طریقے سے یوں، یہ دیکھیں نا کیسے
इनकी दिल की लाइन कमज़ोर है ना। देखिए ये शाखों में जब बट जाती है, ये दिल की वीकनेस होती है। तो जब दिल की लाइन आपकी कमज़ोर होती है तो आपको दिल से रिलेटेड बीमारियां भी जल्दी लगती हैं, आप जज्बाती भी होते हैं, आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, अपना टेम्पर जल्दी लूज कर देते हैं, जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और जब आपकी दिल की लाइन जो है वो फिर नीचे की तरफ झुक जाए, यहाँ पे आके टच हो जाए, तो ये आपको रोड एक्सीडेंट का भी शिकार कर देती है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, ईगो और जिद भी बहुत होती है। और जो ये होता है आपका बैरूनी मंगल पर जब ये लाइनें इस तरीके से आती हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या किसी ना किसी कानूनी मामला में भी उलझा देती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें तो सफ़र की लाइनें मौजूद है। बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनों ने काटा भी है। तो अगर ये प्रदेश चले भी जाएंगे तो प्रदेश में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सफ़र की लकीर है और जो लाइनें इसको काट रही हैं ये सफ़र में आने वाले प्रॉब्लम का बता रही हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर भी मून से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हुई है, तो ये भी इनकी यहाँ पे बता रही है कि कोई इंसान भी इनकी ज़िंदगी में आ सकता है। वो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो सकती है। और ये बाहर जाने का भी साइन होता है कि किसी बंदे के साथ आपकी शादी होती है, फिर या तो उस बंदे की वजह से आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं, या शादी के फौरन बाद आपको बाहर का आपका काम बन जाता है, आप बाहर बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये मून से लाइन निकल रही है। जब ये मून से लाइन निकलती है और किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये ट्रैवल लाइन के तौर पर भी काम करती है, और ये किसी रिलेशन का भी बताती है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वो आपकी किस्मत के साथ जुड़ सकता है, और उसके जुड़ने के बाद आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा हो सकता है, ये ट्रैवल भी कर सकते हैं, और किसी ऐसी लड़की के साथ इनकी शादी भी हो सकती है जो बैरून मुल्क हो, या किसी भी वजह से ये बैरून मुल्क एक दफ़ा मेरे ख्याल में ज़रूर जाएंगे। अब अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को देखते हैं तो किस्मत की लकीर माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी। यहाँ पे ओल्ड एज में भी यहाँ पे ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। बुढ़ापे में यहाँ पे कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। जब ये स्क्वायर का साइन इस तरीके से बनता है ना, और फिर ऊपर जाके ये इस तरीके से दो शाखा हो रही है किस्मत की लकीर, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का बता रही है, लेकिन ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बाकी इस तरीके से अगर ये डुमरों का साइन बन रहा है सन लाइन के साथ, इस तरीके से ये शोहरत की लाइन है, और फिर यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो ये साइन भी इनको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। और ये जो यहाँ पे स्टार का साइन बन रहा है तो ये भी इनको इंटरनेशनल फेम दिलवा सकता है। अच्छी खासी इनको शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। और ये होती है आपकी नॉलेज की लाइनें। बिजनेस का नॉलेज ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा होता है, ये आपके पास दुनिया का हर तरह का नॉलेज आपके पास होता है, और नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। ठीक है जनाब, तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, तो ज़िंदगी भर ये दौलत की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनको अरूज देगा, और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। शादी की लाइन देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो तो इतना कामयाब नहीं होगा। मंगनी होगी तो ब्रेक हो सकती है, मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत नाकाम हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब इनको एक नाकामी मिल जाएगी, उसके बाद अगर इनकी जो शादी होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। और वो शादी जो इनकी कामयाब होगी वो 25 से 30 साल की उम्र में अगर हो तो वो ज़्यादा कामयाब होगी। हाँ, 20 से 25 साल की उम्र में इनका कोई रिलेशन ब्रेक ज़रूर हो सकता है, मंगनी होकर टूट सकती है, या मोहब्बत में नाकामी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आपको कोई अपना और नंबर देता है तो बराए मेहरबानी उस बंदे के साथ आप रब्ता ना करें, वो चीटर होगा। सिर्फ और सिर्फ यही मेरा नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। ठीक है जी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।